पूर्वा ओके गिवन। वैसे ही अगर हमें ये देखना है कि एरिया कौन सी क्वांटिटी देता है तो हम सिंपली क्या करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और एरिया एक्चुअली होता क्या है, ये शेडेड एरिया है। शेडेड मतलब ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम करके देख लेंगे। वाई पे एक्सेलरेशन। एरिया, एरिया जिया एरिया मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ओके सर। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक है। एरिया सर बेटा आपने क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करने को कहा। हाँ, मैंने क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने को बोला है। जो क्वांटिटी y पे है और क्वांटिटी जो x पे है। क्वांटिटी y पे कौन है? ये वेलोसिटी। x पे कौन है? टाइम। तो वेलोसिटी इनटू ओके सर। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? Change in velocity. Change in velocity. Yes, change in velocity. Who's saying that change in velocity? Sir, inertia. Arshia, good. It is change in velocity क्योंकि acceleration into time हमें पता है ना, हमें पता है v is equal to u plus at होता है। तो acceleration into time is v minus u, which is change in velocity delta v. So it is change in velocity. v plus v minus u होगा a into t। तो एरिया अंडर जो acceleration time ग्राफ है वो क्या देगा हमें? change in velocity देगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसका रिलेशन आ गया। एक्सक्यूज मी सर। अब हमें ये पता लग गया है कि स्लोप क्या देती है। अब हमें ये पता लग गया है कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस आयुष। सर प्लीज एक्सप्लेन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी x y में है, x में टाइम है, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम हमें क्या पता है ना, हमें क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम? यस सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, यस यस सर। ऐसे ही एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके देखा तो वो मेरे पास आ गया डेल्टा v, व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात? सर नो सर। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ स्टार पॉइंट्स लिखेंगे दोबारा। देखो सपोज मेरे पास कुछ एरिया, सपोज ये है, कोई एक क्वांटिटी है y और इधर है x। ठीक है, तो ग्राफ पहले ऐसे ऊपर गया, फिर बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे नीचे आया। तो ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, तो मान लो इसको सिमिलर बिल्कुल सेम मत बनाना, थोड़ा सा छोटा बड़ा बना लो। जैसे ये ज्यादा है और ये कम है। दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, तो ये अब एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा होगा? एरिया अंडर द ग्राफ होता है एरिया जो शेड कर रहा हूं मैं, विच इज एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में एरिया कौन सा है? ये वाला हो गया। और ये इस ग्राफ के और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। तो ग्राफ
और एक्स एक्सिस के बीच में ये शेडेड एरिया, और इस ग्राफ और इस एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला एरिया। इसके नीचे वाला एरिया मत ले लेना, इसके नीचे वाला एरिया नहीं लेना, हमने ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लेना है। तो अगर नीचे आ रहा है तो उसका एरिया ऊपर आएगा। तो बस, लेकिन बस ये है कि जो एरिया है वो एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में एनक्लोज्ड होना चाहिए। मान लो ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, ठीक है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है किसी अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये फोटो दे रखी है, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है, यहाँ पे मान लो टाइम है। वेलोसिटी टाइम एरिया क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट एरिया A1 होगी या A2 होगी? लिख के बताओ। A1 माइनस A1 माइनस A2 A1 माइनस A2 A1 माइनस या A1 प्लस A2? सर वो प्लस करेंगे लेकिन नीचे वाली नेगेटिव होएगी ना। नीचे वाला नेगेटिव होगा। A2 माइनस A1, A1 माइनस A2। अगर सर स्पीड होता वहां पर वेलोसिटी की जगह तो प्लस कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। तो सर डिस्टेंस के लिए प्लस होता। खुशबीर वाज सेइंग है ना? कौन सर खुशबीर। हाँ खुशबीर, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ का पॉसिबल है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ तो हम स्पीड टाइम का तो बना ही नहीं सकते। ये बनेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही, वेलोसिटी टाइम का ही ये ग्राफ पॉसिबल है, स्पीड टाइम का पॉसिबल नहीं है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मान लो। तो अगर मुझे इस केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो आप सब लोगों ने सही बोला, A1 ऐड होगा A1 और A2 माइनस होगा, तो एरिया टोटल जो नेट एरिया होगा या नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगा एरिया A1 माइनस एरिया A2, है ना? तो पूर्वा, डाउट क्या है तुम्हारा? अनम्यूट करो और बताओ। जिया, तुम्हारा क्या डाउट है? सर स्पीड टाइम ग्राफ क्यों नहीं होगा? ये स्पीड टाइम ग्राफ क्यों नहीं हो सकता? स्पीड नेगेटिव हो सकती है जिया? नो सर। अगर स्पीड तो सर यहाँ पर वेलोसिटी कौन सा नेगेटिव है? ये रही ना, ये ओरिजिन है। ओके सर। तो इसके नीचे तो नेगेटिव है। ओके सर। ओके पूर्वा, टेल मी योर डाउट। मुझे डाउट समझ नहीं आया तुम्हारा। सर हो गया, क्लियर हो गया। हो गया, ठीक है, चलो ओके। अब इसमें क्या लिखेंगे? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, जो एरिया हम टोटल लेंगे, एरिया वो लेंगे A1 माइनस A2। जो एरिया लेंगे हम, एरिया लेंगे A1 माइनस A2। और कैलकुलेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज के लिए, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे डिस्टेंस पूछा होता, इसी केस में अगर डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करेंगे हम? A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 होगा। तो उस केस में हम एरिया क्या लेंगे? A1 प्लस A2 लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, देखो अब इसको लॉजिक समझते हैं, ध्यान से सुनना। कोई टाइप नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई लिखेगा नहीं अभी ध्यान से सुनना, इसमें लॉजिक क्या है। वेलोसिटी पॉजिटिव है राइट की तरफ, नेगेटिव है लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव है राइट की तरफ, नेगेटिव है लेफ्ट की तरफ। तो इस केस में जहां पे एरिया A1 कवर हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब बंदा राइट की तरफ जा रहा है, यहां तक पहुंच गया। अब बंदा मुड़ गया वापस। कैसे पता लगा हमें मुड़ गया? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो वेलोसिटी पीछे को आने लगा वो, इसीलिए ये रेड पोर्शन आया है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब उसने यू टर्न मारा है,
तो वो पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो गया सपोज इधर से यहां तक था, वापिस आया यहां से यहां तक। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, यहां से ये सपोज गया यहां से यहां तक था और वापस यहां से यहां तक आया। ठीक है, मान लो ये था 10 मीटर और ये था 2 मीटर, तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 10 माइनस 2 दैट इज 8। 10 राइट को गया, 2 लेफ्ट को आया, तो क्या लेंगे, 10 प्लस में लेंगे, 2 माइनस में लेंगे, तो आ जाएगा आंसर 8। तो इसलिए हमने दोनों एरियाज को माइनस किया। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस पूछना चाहूं तो डिस्टेंस तो भाई 10 प्लस 2 होगा ना, तो इसलिए दोनों एरियाज को मैंने प्लस कर दिया, a1 प्लस a2। क्या कर दिया मैंने, दोनों एरियाज को प्लस कर दिया, a1 प्लस a2, क्योंकि 10 और 2 दोनों को ऐड करना है डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दोनों इन लेंथ्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट 10 माइनस 2, इसलिए एरिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे एरियाज प्लस हो रहे हैं। चमका बिल्कुल अच्छे से चमका ये। यस नो? Yes, sir. अरे बोल सर के दोबारा बताओ। बताना। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हमारा डिस्टेंस, जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब स्पीड और स्पीड टाइम ग्राफ में, तो सर ये ग्राफ तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर स्केलर क्वांटिटी में a1 प्लस a2 क्यों लेंगे? ये ग्राफ पॉसिबल है नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सर स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। स्पीड टाइम ग्राफ में नहीं है, लेकिन मैंने बनाया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सर आपने नीचे लिखा नहीं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी a1 प्लस a2। हाँ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लो जैसे डिस्टेंस, एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख लो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसी क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही, दोबारा सुन लो एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे दोनों एरियाज को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे दोनों एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसका लॉजिक एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। वेलोसिटी पहले, इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट P Q R, तो पॉइंट P से Q तक, पॉइंट P से Q तक मतलब टाइम है ये, P से Q तक, T1 ले लो इसको, चलो इसको T1, इसको लेते हैं T2, इसको लेते हैं T3। तो टाइम T1 से T2 तक, यहाँ पे टाइम है T1, यहाँ से है T2, वो बंदा गया राइट की तरफ 10 मीटर, फिर T2 से T3 तक वो बंदा आया वापस। क्यों आया वापस, कैसे पता लगा कि वो वापस आ रहा है, वैशाली टेल मी, कैसे पता लगा वो वापस आ रहा है T2 से T3 तक? सब माइनस हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है ना, वो माइनस हो रही है वेलोसिटी माइनस हो रही है, बिल्कुल सही, वेलोसिटी माइनस हो रही है तो नीचे आना शुरू कर देगा। तो T3 तक यहाँ पे पहुंच गया। ये एरिया मान लो यहाँ पे छोटा है, मान लो यहाँ पे छोटा है, तो क्या होगा, 10 प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस 10 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 8। तो 8 उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर मैं इसी को देख के तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो तुम 8 बताओगी? यस सर। अगर मैं इसी को दिखा के तुम्हें ये पूछूं डिस्टेंस कितना है बॉडी का, कितना होगा? 12 मीटर। कैसे आया? प्लस कर सर प्लस 10 प्लस 2। प्लस 10 प्लस 2। प्लस कर दिया। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए कभी भी हम माइनस नहीं करते। तो ये कितना आएगा, 10 प्लस 2 विच इज 12 मीटर्स। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, और इन केस ये वाला A2 बड़ा होता मान लो, तो ये ज्यादा हो जाता है। सपोज ये A1 छोटा होता है, सपोज इधर 10 मीटर है, A2 होता 15 मीटर, इधर आ जाता -15, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, माइनस में आ जाता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है नमन? सर मतलब कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल बना लो यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगी।
यहाँ पे T1 T2 T3 लिख लो, यहाँ पे लिख लो टाइम T1, ये T2, ये T3, इधर है प्लस 10 मीटर्स और ये है -2 मीटर। तो इस केस में लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, +10 -2 विच इज +8 मीटर्स, एंड डिस्टेंस कितना होगा, +10 +2 विच इज +12 मीटर्स। मतलब प्लस माइनस नहीं लिखते हम, सिर्फ 12 मीटर्स लिखेंगे यार। Done? Yes, sir. Noted, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. किसी को अगर डाउट है, you can ask me, otherwise हम next चलते हैं। ओके, चलो, तो ये हमने सारा बेसिक्स कर लिया है ग्राफ का, जिसमें हमने स्लोप, एरिया, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्चुअल ग्राफ्स 1 by 1 करके। गुरांश, if A2 will be above x-axis then displacement will be added. Yes, obviously, अगर एक क्वेश्चन है, अगर A2 ऊपर होता है यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं नेचुरली। अबव द एक्स एक्सिस वाले ऐड हो रहे हैं, बिलो एक्स एक्सिस वाले माइनस हो रहे हैं। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोजीशन टाइम ग्राफ्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ्स। इसको एक्सटी ग्राफ भी बोल देते हैं, एक्सटी ग्राफ्स, एसटी या एक्सटी ग्राफ, कुछ भी। पोजीशन मतलब वही डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ है, राइट। तो इसमें इन ग्राफ्स में हम अलग अलग केसेस बनाएंगे, इन केसेस में हर एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्विकली। फर्स्ट केस, केस 1, बॉडी एट रेस्ट। फटाफट अपने ग्राफ बनाओ। मैं इन ग्राफ्स में अब आपको क्या करना है, हर केस के लिए आप अपने आप फटाफट एक ग्राफ बनाओगे रफ में, एक रफ शीट रखो अपने पास सारे, उसका ग्राफ बनाओगे फटाफट। उसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा और अपना ग्राफ टैली करोगे। देखो मैं चेक नहीं कर सकता अभी तुम लोगों का ग्राफ, क्लास में तो चेक करते हैं, तो अभी तुम लोग खुद अपने ऑनेस्टली अपना चेक करो ग्राफ और देखो कि क्या गड़बड़ की है तुमने, क्यों की है। ठीक है, तो सबसे पहला हम ग्राफ बनाएंगे बॉडी एट रेस्ट का। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। फॉर एवरी ग्राफ आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। अभी 30 सेकेंड्स है, बनाओ फटाफट कैसा बनना चाहिए एक्सटी ग्राफ। बिल्कुल सही गौरी मेहता, जोरावर, जोरावर नहीं, दोबारा सोचो। सिद्धार्थ कैसी, सिमरन नो, दोबारा सोचो। नमन यस, सुशिता यस। देखो कुछ लोग बच्चे लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे, स्ट्रेट लाइन ये भी होती है, टेढ़ी भी होती है, सीधी भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। कैसी स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, सही आ गया आंसर। यस, सही हो बच्चों, बिल्कुल सही। तो इसका बनाएंगे हम ग्राफ। देखो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। अभी इधर देखेंगे प्लीज, अभी इधर देखेंगे सारे। बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर वो अपने घर पे है तो घर पे ही खड़ा है, अगर बाहर पार्किंग में खड़ा है तो पार्किंग में ही है। इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो जहां पे इनिशियली था वहीं पे हमेशा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज वो 10 मीटर्स पे था तो 10 मीटर्स पे ही है अभी भी। अगर वो 15 पे था तो 15 पे ही है अभी भी। तो ये ऑल आर पॉसिबल, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे यहाँ नीचे भी बन सकता है, ये सी ग्राफ कहीं भी हो सकता है। बट द लाइन हैज टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ए बी सी कोई भी ग्राफ हो सकता है, ए बी सी इनमें से कोई भी, ऐसे बस ऐसे सीधी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है चमका। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि मान लो वो 10 मीटर पे है तो हमेशा ही 10 मीटर पे है। मान लो वो -10 पे है तो -15 पे है, या तो हमेशा ही -15 मीटर पे है, ठीक है। इट इज नॉट मूविंग, ओके। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें हर चीज करेंगे। अभी इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं इसको, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर हम इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस ही मान सकते हैं। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकती है लाइन, एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है। इनफैक्ट मान लो वो घर पे ही है, ओरिजिन पे ही है, तो हमेशा यही रहेगा। यहाँ पे है, यहाँ पे, ऑल ये लाइन बस ऐसी होनी चाहिए, सीधा कहीं पे भी हो, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी वेलोसिटी Velocity. ठीक है। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 जीरो होगी। क्या हमें, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्लोप कितनी होती है? 0 मैच कर गया अपना काम, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्लोप इज 0, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप इज 0, देयरफॉर वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पे स्लोप 0 है इस ग्राफ की, देयरफॉर वेलोसिटी इज 0, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, देयरफॉर बॉडी इज एट रेस्ट। एंड हम ग्राफ किसका कर रहे हैं? हम बॉडी एट रेस्ट का ही ग्राफ कर रहे हैं। तो इट इज perfectly satisfied. Okay, next case, case 2. Body moving with constant velocity. Body moving with constant velocity. इसमें सब केस 2A करेंगे। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसमें सब केस ए क्या है? पॉजिटिव वेलोसिटी। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो ग्राफ फटाफट 30 सेकंड में बना दो अपनी कॉपी में। यस, सही है। गौरी, जागृति, नमन, सिमरन, तुषिता, अंतरा, वैशाली, हाँ सही है। मिलन, ओरिजिन से पास करना जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है तुम लोगों का आंसर। अब इसको बनाएंगे। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें ध्यान देंगे इधर। अब इधर ध्यान देंगे।
एक चीज वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कहाँ से क्या कैसे आती है? एक्सटी ग्राफ से, स्लोप से। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका जो ग्राफ है वो बनेगा ऐसा, या फिर ऐसा और ऐसा, कोई भी ग्राफ हो सकता है इनमें से, ए बी सी, बट होना चाहिए सीधी लाइन और टेढ़ी, मतलब सीधी और इंक्लाइंड। दिस इज एक्स, दिस इज टी। ठीक है, तो हर पॉइंट पे अगर मैं किसी एक ग्राफ को ले लूं, यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, मतलब बी, ये भी हो सकती है, ये भी ऑल्सो सीधी है, सीधी लाइन है बिल्कुल। तो इनमें से एनी ग्राफ, ऑल आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, सपोज ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। तो थीटा जो है हर पॉइंट पे थीटा भी सेम है। तो देखेंगे यहाँ पे एक तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब इसकी स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है? हर अगर किसी एक ग्राफ की अगर मैं बात करूं, मान लो सी ग्राफ की अगर बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है? यस। यस सर स्लोप कांस्टेंट के लिए मैंने कल क्या बोला था? सीधी लाइन होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब टेढ़ी मतलब कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? सीधी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? थीटा इज कांस्टेंट, therefore slope is constant, therefore velocity is constant। तो ये फंडा तो हो गया क्लियर। पहली चीज सेटिस्फाई होगी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। हमें पॉजिटिव चाहिए वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए क्या है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, therefore slope is positive, therefore velocity is positive। दूसरी चीज भी सेटिस्फाई हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। दो चीजें थी, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चले आगे, चिपका लिया? यस सर। यस सर। ओके, इसका सब केस 2, केस 2 है, इसका 2b था, सब केस 2b, नेगेटिव वेलोसिटी। बना दो फटाफट। yes, theta should be greater than 90, negative x। ठीक है, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है ना ग्राफ। ठीक है, लेकिन तुम लोग पूरी कोशिश कर रहे हो कुछ कुछ लिखने की। ठीक है, मिरर इमेज, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा। इसका बन गया ग्राफ ऐसा, बिल्कुल ठीक है। तो x और t, इसमें अब दो चीजें चाहिए हमें। एक, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, और हर जगह पे थीटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट है, थीटा इज सेम या कांस्टेंट, देयरफॉर स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक चीज हो गई सेटिस्फाई। दूसरी चीज ये पहली हो गई। दूसरा है थीटा इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर वेलोसिटी इज नेगेटिव।
ग्राफ कैन नॉट बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं सॉरी थर्ड, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ कैन बी ईदर इन फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ कैसा बनेगा अगर फोर्थ में बनाना है मुझे? जो सेम ही बन जाए। सर मिरर इमेज बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। नहीं, बिल्कुल सेम बनेगा। इसमें भी तो वही चाहिए ना भाई, वही चाहिए मेरे को, थीटा, ये थीटा है, तो इधर बना लो चाहे। तो यहाँ पे हर केस में थीटा सेम, कांस्टेंट स्लोप, थीटा ग्रेटर देन 90, नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, हम बना सकते हैं। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में टाइम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे इधर जैसे मर्जी बना लो ग्राफ। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो गुड। इसमें भी हम बना सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें भी बिल्कुल सेम ही बनेगा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में। बना लो चाहे इसमें भी ऐसा ही बनेगा ग्राफ, थीटा। ठीक है, दिस इज ग्राफ नंबर ई, कोई भी हो सकता है। बना लिया? चले आगे। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। चलो केस नंबर 3। हमने क्या पहला किया? बॉडी रेस्ट पे है, फिर बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाने लग गए। उसमें दोनों तरफ चला लिया उसको बोला राइट को जा, राइट को चलेगी बॉडी, लेफ्ट को जा, लेफ्ट को चलेगी बॉडी। ठीक है, अब केस 3 करते हैं। केस 3 में बॉडी को बोलेंगे भाई एक्सेलरेट कर। ठीक है, अब उसको एक्सेलरेट कराते हैं। तो बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेटिंग बॉडी। अब उसको बोल दिया भाई एक्सेलरेट कर जाके तू, अपनी स्पीड को बढ़ा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड क्या होना? इंक्रीज होना, रिटार्डेशन क्या होता है? स्पीड का क्या होना? डिक्रीज, डिक्रीज। रिटार्डेशन मतलब स्पीड का कम होना, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना। तो हम यहाँ पे स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है स्पीड को बढ़ाने वाला काम। इंक्रीजिंग स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी बात। ठीक है, अब इसमें केस सब केस बनाएंगे। 3A पहले पॉजिटिव वेलोसिटी वाला। तो उसको पहले बोला भाई राइट, घर से निकल और राइट की तरफ जा और स्पीड बढ़ा। बना दो फटाफट अपना ग्राफ बनाओ। गौरी का आज्ञा थीटा 1 कर्व विद इंक्रीजिंग। हाँ अर्शिया सही है, गौरी का सही है। हाँ ठीक है, और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जाएगा। ठीक है, तुषिता का सही है। ठीक है, हाँ जिया कर्व बनेगी। हाँ कर्व लाइन बनेगी। अब कर्व तो है लेकिन बहुत ही तरफ कर्व बन सकता है ना, क्योंकि किस तरफ कर्व बनेगी अब वो तुम लोग मुझे कैसे, है ना, फीलिंग कैसे आएगी ना मेरे को, तुम लोग कैसे बताओगे? चलो कोई नहीं, तुम लोग अपने पास बना के रखो फिर। कर्व फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, यस बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो तुम लोग। थीटा वेरिएबल है, लेस देन 90 है, कर्व इंक्रीजिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बनाते हैं इसको। तो एक तो चीज होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल सही, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एंगल शुड बी लेस देन 90। तो आप सब लोगों ने यही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल। स्मॉलर देन 90, दिस शुड बी लेस देन 90, बिल्कुल सही है। तो एंगल लेस देन 90 एंड इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप हमारे, है ना। तो स्लोप को इंक्रीज कराना है, तो स्लोप को हम इंक्रीज कराते हैं ऐसे। तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा, एक्सटी ग्राफ।
पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे अगर टेंजेंट्स की हम बात करें, यहाँ पे टेंजेंट बनाई है हमने, तो यहाँ पे एंगल है θ1, यहाँ पे एंगल है थीटा ए, लिख लो इसको, थीटा ए और थीटा बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली थीटाज दोनों जो थीटाज हैं, थीटा ए एंड थीटा बी आर लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर लेस देन 90 है तो देयरफॉर स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी पॉजिटिव होगी, एंड देयरफॉर वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी। एक चीज तो हो गई सेटिस्फाई, पॉजिटिव वेलोसिटी वाली। ठीक है, अर्शिता पिछले पेज में कर लो नोट। डन, ठीक है ना। दूसरी चीज हमें ये बताना है कि इस क्योंकि देखो ये जो ग्राफ है ये एक्सटी है, एक्सटी ग्राफ है ना, एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जिसकी स्लोप हमें क्या बताती है, इसकी स्लोप हमें क्या बताती है, नहीं हमें थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए नहीं। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप के लिए हम थीटास नहीं देखते, मैंने कल भी मना किया था तुम लोगों को, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी में कंफ्यूज हो जाओगे। नेगेटिव वेलोसिटी में ना थीटा डिक्रीज हो रहा होगा और स्लोप बढ़ रही होगी, ऐसे ही किया था हमने कल। ठीक है, तो इसलिए थीटास नहीं देखेंगे, हमने स्लोप को बढ़ाना है कम करना है, वो सिर्फ टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो ये है क्योंकि टेंजेंट या ग्राफ इज बिकमिंग या टेंजेंट इज बिकमिंग वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बच्चों ध्यान रखना, यही चीज देखनी है हमें, थीटा नहीं देखना। ग्राफ इज बिकमिंग वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो मतलब इसकी स्लोप बढ़ रही है, देयरफॉर स्लोप इज इंक्रीजिंग। और स्लोप क्या है, स्लोप क्या दे रही है, इसकी वेलोसिटी या स्पीड, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात कर लेंगे चलो। देयरफॉर स्पीड इज इंक्रीजिंग, therefore speed is increasing या velocity is increasing, magnitude of velocity, therefore body is accelerating, therefore body is accelerating।